हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं आपका ईवीएस का पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूं, जिसका नाम है डायरी। डायरी से लिखा हुआ है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है। उसमें क्वेश्चन आंसर आपकी जो बुक में दिए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको इसके क्वेश्चन और आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, और कक्षा 5 का ये चैप्टर है। तो इसमें पहला दिया हुआ है मानचित्र को देखकर उत्तर पूर्वी 7 प्रांतों के नाम लिखो। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी ये कौन सा होता है? ये उत्तर होता है ऊपर की तरफ, और इधर होता है पूर्वी। ठीक है, यानी कि इधर की साइड के जितने भी प्रांत हैं, प्रांत का मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप ढूंढ ढूंढ के नाम लिख देंगे। काफ़ी सारे आपको नाम मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा साफ नहीं आएगा, आपकी बुक में अच्छे से आपको दिखाई देगा, उसमें से आप अच्छे से देखकर इसमें से भर देंगे। जैसे कि ऊपर है लद्दाख और लेह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, सिक्किम सिक्किम हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, दिसपुर हो गया, मिजोरम हो गया, बिहार हो गया। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको कि इधर कौन सा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें दिया होता है, और आप इसमें से अच्छे से इनके नाम ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो ये जगह जो दी हुई है ना, इसमें आपको नाम लिखने थे उत्तर और पूर्व की तरफ जो पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपनी उसमें से किताब में से ढूंढ कर लिख देंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। जो भारत की पहली महिला थी, पहली लेडी थी, उसका जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, उसका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम पहाड़ों में गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि पहाड़ों पे जैसे जैसे हम चढ़ जाते हैं ऊपर, टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी कि वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो सच बात है, माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट है पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते समय निम्नलिखित चीज़ों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्दों को पहचान कर उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। ठीक है, उनके नाम लिखने चित्र के नीचे। ठीक है, और ये सारे नाम दिए हुए हैं, कौन कौन सी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ऊपर से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। ये क्या होता है? रस्सी। रस्सी को पर चढ़ चढ़ के ऊपर पहाड़ों पर चढ़ा जाता है। ये हेलमेट है, जब पहाड़ों पर चढ़ा जाता है ताकि अगर कोई गिरा जाएं तो सर में चोट ना लगे, या कोई ऊपर से कोई पहाड़ वगैरह या कोई पत्थर वगैरह गिर जाए तो उससे हम बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है स्लिंग। ये स्लिंग होती है ताकि हमारे घुटने और कमर वगैरह और मांसपेशियाँ खिंचे ना। ठीक है, नेक्स्ट है टेंट। टेंट में हम रात को वहाँ पर रात बिताते हैं। नेक्स्ट है बर्फ़ में पहनने वाला चश्मा। ठीक है, ये चश्मा बर्फ़ में पहना जाता है ताकि आंखों पर बर्फ़ ना जमे। ठीक है, नेक्स्ट है ऊनी कपड़े। ये पहाड़ों में जब चढ़ते हैं हम तो वहाँ पर ऊनी कपड़े पहनकर ही चढ़ा जाता है, कि वरना ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमें रहा नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतारोहियों के चित्रों का मिलान उनके नामों से करो। ठीक है, तो बछेंद्री पाल कौन सी है? ये बछेंद्री पाल है हमारे इंडिया की। ठीक है, एडमंड हिलेरी ये हैं इन्होंने भी हिमालय पर्वत पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तेनसिंग नार्गे ये हैं जिन्होंने हिमालय पर्वत पर अपनी चढ़ाई की थी, तेनसिंग नार्गे। ठीक है, तो इस तरीके से बस इनको मिलान करना था, जो कि यहाँ पे मिलाया हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट है खाली स्थान भरो।
ठीक है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स दिए हुए होते हैं, शब्द दिए होते हैं अलग से। ये सारे उत्तर हैं जो आपके खाली स्थान में भरे जाएंगे, ठीक है। इनमें से देख देख के नीचे भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे भरे हुए हैं हमने, ठीक है। तो ऊपर से देख देख के आप भर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर मैंने यहाँ पर आपको दे ही दिया है कि किस तरीके से भरना है आपको, ठीक है। तो आइए इनको पढ़ते हैं एक बार। जैसे पहला है, बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट मतलब वो हिमालय पर्वत, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट और हिंदी में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय पर्वत। तो ये इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और बाकी जगहों पर माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसको, या फिर हिमालय पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है, नदी को पार करने के लिए स्लिंग और हुक का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिंग और हुक अभी आपको ऊपर दिखाए थे ना, सबके नाम लिखे हुए थे उनमें आपने। तो ये सारे स्लिंग और हुक का इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ, नदी को पार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टेंट लगाने के लिए पर्वतारोही प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट का प्रयोग करते हैं जिसमें हवा रुकी रहती है, उन्हें गर्म रखती है, ठीक है। यानी कि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आती और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जाती, ठीक है। इस तरीके से वो बचे रहते हैं ठंड से। नेक्स्ट है, पर्वतारोही रात को संकेत देने के लिए सीटी और टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सीटी और टॉर्च का। नेक्स्ट है, मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है, ठीक है। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है। मिज़ो एक नाम है, जैसे हमारी हिंदी है सेम वैसे ही मिज़ो ही एक भाषा है। नेक्स्ट है, पर्वत पर चढ़ते समय कमर सीधा रखें, ठीक है। कमर सीधी रखनी होती है, वरना कमर में लचका आ सकता है, चोट लग सकती है। नेक्स्ट है, किन्हीं 3 खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जो पर्वतारोहण के समय हमारा शरीर गर्म रखते हैं, ठीक है। यानी कि खाद्य पदार्थ ऐसे बताने हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। एक तो गुड़ हमारे शरीर को गर्म रखता है, विटामिन सी भी हमारे शरीर को गर्म रखती है, गर्म चॉकलेट वाला दूध, ठीक है। गर्म चॉकलेट वाला दूध हमें क्या होता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारे शरीर का लेवल ऊपर नीचे नहीं होने देता, हमारा बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताओ जहां नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, तो वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तराखंड ये राज्य है, उसके अंदर उत्तरकाशी जगह पड़ती है, उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिखाया जाता है कि माउंटेन्स पर कैसे चढ़ा जाता है, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, सही या गलत का निशान लगाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निशान लगाना है कि सही है या गलत है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लगभग 8900 मीटर है, लेकिन रियलिटी में जो है 8848 है, ठीक है। तो इसको लगभग बोल देते हैं 8900 मीटर, ठीक है भाई, समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पर्वतारोहण के समय हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जो होते हैं पर्वतारोहण के समय हमें गर्म रखते हैं। पर्वतारोहण मतलब पहाड़ों पर चढ़ते वक्त, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें ना तो कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, ना ही चिप्स खाने चाहिए जब हम पहाड़ों पर चलते हैं, वरना हमें क्या होगा, हमारा जी खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत बुरी हालत हो सकती है। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल संसार की दूसरी ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये गलत है, ठीक है, वो दूसरी महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रस्सी की सहायता से 90 डिग्री के कोण पर चढ़ना रैपलिंग कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जब हम बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर चढ़ते हैं रस्सी की सहायता से तो उसको बोलते हैं रैपलिंग। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों के नीचे दिए गए चित्रों से मिलान करें, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी टॉर्च है, यहाँ पर लिख दिया, और ये हमारा क्या है, हेलमेट, हमने ऊपर देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इस तरीके से आप मिलान कर दोगे इनका। और ये हमारी रस्सी है, रस्सी को रस्सी मिलान कर दोगे, और ये हमारे हुक होते हैं, हम अपने कमर में बांधे रखते हैं, उसमें हुक लगे होते हैं ताकि हम नदी में बह ना जाएं या कहीं गिर ना जाएं पहाड़ से, ठीक है।
ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अच्छे से इसको समझने के लिए। अच्छे से हमें बहुत ही मदद मिलेगी इन सब चीज़ों को जब भी हम पर्वतारोहण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यही था हमारा चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने सीखा भी होगा। और अगर उसमें आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और इसमें से ही आप अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।